ब्रेक के बाद स्वागत है। बड़ा अपडेट आपको बता दें, बोरवेल से गिरे मासूम को बचाने के लिए 15 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जमीन के अंदर पत्थर से खुदाई में परेशानी हो रही है। इस वक्त 6 पोकलेन मशीन जुटी हुई है, खुदाई कर रही है ये तमाम मशीनें। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही है। रात भर ये टीम सोई नहीं है और कोशिश की कि जल्द से जल्द मासूम तन्मय को गड्ढे से बाहर निकाला जा सके। ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। सुबह जैसे ही हुई रेस्क्यू में तेजी देखी गई। 45 फीट पैरेलल गड्ढा खोदने की कोशिश जारी है, लेकिन चिंता की बात यह कि काफी लंबे समय से तन्मय की आवाज नहीं आई है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है उसके तरफ से। कल शाम 5 बजे से बोरवेल में 8 साल का मासूम गिरा हुआ है और बोरवेल में गिरे मासूम को लगातार ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। उसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, उसे कम्युनिकेट किया जा रहा है, लेकिन कुछ भी रिस्पॉन्स वो नहीं दे रहा है। और इसी बात को लेकर के प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर परिजन हो, सभी चिंतित है। हालांकि स्पेशल टीम भी पहुंची हुई है भोपाल और होशंगाबाद से। कोशिश यही कि जल्द से जल्द मासूम तन्मय को बोरवेल के गड्ढे से बाहर निकाला जा सके। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देर रात की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और IBC 24 को जैसे ही इस खबर के बारे में जानकारी लगी, IBC 24 की एक स्पेशल टीम पहुंची हुई है। वहां से हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद पूरे हादसे की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कलेक्टर और एसपी भी इस वक्त मौके पर ही मौजूद हैं। और ताजा अपडेट यह है कि करीब 30 फीट गड्ढा खोद दिया गया है। पैरेलली एक गड्ढा खोदा जा रहा है और उसके बाद एक सुरंग बनाई जाएगी और उस सुरंग के जरिए मासूम तन्मय तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। तो आज सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। IBC 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है ताकि हर एक तस्वीर पल पल का अपडेट हम आप तक पहुंचा सके। इस वक्त 6 पोकलेन मशीन के जरिए वहां पर खुदाई हो रही है और आप देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रेस्क्यू अभियान की तस्वीरें में जो दूसरी तस्वीर है, व्यथित परिजनों की ये तस्वीर है। और जो मासूम तन्मय के पिता है, उन्होंने भी IBC 24 से बात की। उन्होंने बताया कि आखिर ये पूरा हादसा कैसे हुआ। उन्होंने बताया कि उन्होंने भी अपने खेत में एक बोरवेल खुदवाया है और उसी की पूजा अर्चना के लिए उन्होंने एक खेत में कार्यक्रम रखा था, लेकिन दूसरे खेत में खेलते वक्त मासूम तन्मय दूसरे खेत में जो बोरवेल का गड्ढा खुदा हुआ था उसमें वो गिर गया और फिर 45 फीट में जाकर के वो फंसा हुआ है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि बोरवेल में गिरे मासूम को बचाने के लिए 15 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। रेस्क्यू की मॉनिटरिंग यहां पे सीएम शिवराज कर रहे हैं। सीएम ने जरूरी कदम उठाने के लिए निर्देश दे दिए हैं। CMHO सहित जिला प्रशासन के ये निर्देश दिए गए हैं। करीब 30 से 35 फीट तक अभी तक खुदाई हो चुकी है। SDRF और NDRF की टीम मौके पर मौजूद है। तो तन्मय को सुरक्षित निकालने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। उम्मीद यही कि जल्द से जल्द तन्मय को सुरक्षित बोरवेल से वापस निकाल लिया जाए। पूरी रात मौके पर कलेक्टर, एसपी भी वहां मौजूद रहे। जमीन के अंदर पत्थर होने से खुदाई में परेशानी हो रही है। 6 पोकलेन मशीन से हो रही है खुदाई। NDRF, SDRF की टीम लगातार काम में जुटी हुई है। बोरवेल में फंसे बच्चे तन्मय को ऑक्सीजन दी जा रही है, ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा रही है, मतलब तमाम सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही है और जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन कर उसे बाहर निकालने की कवायद तेज है। सुबह होते हुए ही तेजी आई है रेस्क्यू ऑपरेशन में और अब 30 फीट गहरा गड्ढा खोद दिया गया है। 45 फीट पैरेलल गड्ढा खोदने की कोशिश जारी है। 4 घंटे से तन्मय की कोई आवाज नहीं आई है, मतलब बहुत लंबा समय बीत गया है कि तन्मय कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। कल शाम 5 बजे से बोरवेल में गिरा है 8 साल का तन्मय। आपको बता दें कि बोरवेल में मासूम की कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। बोरवेल में गिरे मासूम को लगातार सहायता जो है वो पहुंचाई जा रही है, ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। मानवी गांव पहुंचा दिए गए सदस्य चिकित्सकों की टीम जो है वो भी रवाना हो चुकी है। मासूम तन्मय के रेस्क्यू के लिए स्पेशल टीमें भी पहुंची हैं। भोपाल और होशंगाबाद से ये टीमें बुलाई गई हैं। प्रशासन ने रेस्क्यू जो है उसको बढ़ा दिया है, रेस्क्यू का अमला बढ़ा दिया है। 6 JCB 3 पोकलेन से हो रहा है यहाँ पे रेस्क्यू का काम। आपको बता दें कि 2 ऑटोमेटिक मशीनें भी ऑपरेशन में लगातार जुटी हुई हैं। सुरंग के जरिए तन्मय तक पहुंचाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता शिखिल हमारे साथ लगातार बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। शिखिल, अभी कहां तक पहुंचा है रेस्क्यू ऑपरेशन और तन्मय ने कोई मूवमेंट किया क्या? देखिए, पहली बात तो यह कि अगर रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें तो और तेजी से कर दिया गया है। 2 पोकलेन और बुलवा दी गई है, JCB बुलवाई गई है और लगातार खुदाई का काम जारी है। इतना ही नहीं बल्कि अगर
करते हैं तो लगभग 4 फीट गड्ढा और खोद लिया गया है, लेकिन मंजिल अभी दूर है क्योंकि 45 फीट तक का एक लंबा फासला तय करना है, क्योंकि पथरीली जगह है और सिर्फ बोल्डर्स निकल रहे हैं, चट्टानें निकल रही हैं, तो एक खासा जो मशक्कत का काम है वो प्रशासन को करना पड़ रहा है। तस्वीर में आपको दिखाता हूँ कि ये तस्वीर है कि अभी भी फिलहाल जो है खुदाई का काम लगातार जारी है। हम देख सकते हैं कि अलग अलग जो मशीनें हैं वो लगाई गई हैं और खुदाई की जा रही है। अंदर अलग मशीनें हैं और एक प्लेटफॉर्म बनाना है नीचे एक ढलान के लिए, जिससे कि एक टीम जो है वो नीचे उतर सके और फिर उसके बाद जो सुरंग खोदी जानी है, ये सुरंग को भी खोदने के लिए इसका आई लेवल रखा गया है, यानी कि सीधी सुरंग खोदी जाएगी जो लगभग 8 से 10 फीट लंबी होगी, जो तन्मय तक पहुंचेगी। और इतना ही नहीं, जो आपने पूछा कि आखिर तन्मय ने रिस्पॉन्स किया तो, लेकिन ये एक चिंता का विषय बना हुआ है। जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जो एक टेंशन भी प्रशासनिक अधिकारियों की दिखाई देने लगी है और साथ ही साथ जो घर वाले हैं वो तो लगातार चिंतित हैं ही, क्योंकि देर रात से ही कड़कती ठंड में पूरा परिवार खेत के जो हम आपको तस्वीर अभी आप यहाँ देख रहे हैं उसके पीछे एक ट्रांसफार्मर है, वहाँ पर परिवार रुका हुआ है, क्योंकि किसी भी प्रकार का व्यवधान ना हो या किसी प्रकार की भावनाओं में परिवार की जन ना बहे, इसी कारण से उन्हें खेत के उस पार रखा गया है और पल पल की मॉनिटरिंग की पूरी एक एक खबर उन तक पहुंचाई भी जा रही है कि आखिर किस प्रकार से रेस्क्यू किया जा रहा है, कहां पहुंची है टीम, आखिर क्या किया जा रहा है। लेकिन एक और बड़ी बात यहां पर सामने आई है कि फिलहाल जो पानी निकालने की मशीन है वो बुलाई गई है। हम देख सकते हैं क्योंकि वो एक प्रतिबंधित क्षेत्र उसको बनाया गया है। जो एसडीआरएफ की आप तस्वीर देख रहे हो, कुछ लोग झुके हुए हैं, यहाँ एक मोटर डाली गई है और इस मोटर के जरिए ये अनुमान है कि पानी जो है वो पानी कहीं ना कहीं एक रोड़ा बन सकता है रेस्क्यू में, तो उसे निकालने की कवायद की जा रही है। हालांकि पहले जिस प्रकार से जब इसकी पूरी जो कैमरेज को अंदर डाला गया था और देखा गया था तो इस बात को सामने आया था कि 45 फीट पर तन्मय है लेकिन पानी नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल इस बात का अंदेशा लगा है, जो सुबह एक बार फिर कैमरे से चेकिंग की गई है और इसी को संभावनाओं को देखते हुए अब पानी निकालने की मशीन भी बुलाई गई है। हम देख सकते हैं कि अधिकारियों का विचार मंथन जारी है, लेकिन अच्छी बात एक यहाँ पर यह रही कि जिस प्रकार से रणनीति बनाई गई, क्योंकि हमने तमाम ऐसे मामले देखे, विदिशा के मामले की बातचीत करें या नरसिंहपुर के मामले की बातचीत करें, जहां प्रशासनिक रूप से लोगों को जो टीम थी उन्हें कहीं ना कहीं अपनी प्लानिंग बदलनी पड़ी थी, प्लानिंग में खामियां थी। लेकिन इस मामले में प्लानिंग में कहीं से कहीं तक खामी नजर नहीं आई है और यही कारण है कि रेस्क्यू के लिए लगातार काम जारी है। इतना ही नहीं बल्कि हम देख सकते हैं कि गांव जो है वो उमड़ा हुआ है। सभी चाहते हैं कि तन्मय जो है वो फिर से एक बार चहके, एक बार खेले, एक बार लोगों के सामने आए और इसलिए एक हुजूम जो है हम देख सकते हैं कि पहाड़ पर, क्योंकि प्रतिबंधित किया गया है, आम लोगों को आने जाने की यहाँ पर इजाजत नहीं है। लोग पूरा बता रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और अभी करीब 15 से 16 घंटे इसको होने को आ रहा है। लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा एक ये भी कि क्या मासूम ने अभी तक कुछ खाया? देखिए, अभी फिलहाल देखा जाए तो कुछ भी नहीं खाया है। कल जिस प्रकार से ऑक्सीजन के बाद से उसे सप्लाइंग की गई थी, कुछ दूध, और इसके लिए भी बाकायदा एक्सपर्ट की टीम बुलाई गई थी। बैतूल जिला चिकित्सालयों की टीम आई, चाइल्ड एक्सपर्ट्स डॉक्टर्स यहाँ पर आए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं खाया है। पानी की भी बातचीत हम करें तो पानी जिस प्रकार से उसको सप्लाइंग की बातचीत की गई थी वो भी किसी प्रकार की नहीं है, क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है और यही अंदेशा लगाया जा रहा है कि हो सकता है अनकॉन्शियस हो गया हो, क्योंकि एक 8 साल का मासूम आखिर इतने अंधेरे में कितना जूझेगा। कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती है कि बच्चा रोते रोते घंटों तक रोते अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है और वही आशंका यहाँ भी जताई जा रही है। लेकिन लगातार इस बात के ऊपर जोर प्रशासन का जरूर है कि कहीं ना कहीं एक बार हलचल जो है वो कहीं से कहीं तक दिखाई जो है वो दे जाए, या फिर ऐसा महसूस हो जाए या कैमरे में दिखाई दे जाए कि तन्मय जो है वो रिस्पॉन्स कर रहा है। और यही कारण है कि जो हमने अधिकारियों से बातचीत की है उनका यही कारण है कि हम लगातार इसलिए और तेजी से ऑपरेशन कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द तो जिस हिसाब से आप बता रहे हैं सब यही चाहते हैं कि किसी ना किसी प्रकार मासूम तन्मय रिस्पॉन्स करे, लोगों की बातों का जवाब दे, कुछ खाए पिए, क्योंकि ये एक बेहद ही चिंता का विषय है। आज बहुत टाइम होने को आ रहा है
है जब से ये घटना हुई है, और मासूम ने कुछ खाया भी नहीं है और उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आपकी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे शकील। तो चलिए इस बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि बैतूल में बोरवेल में फंसे तन्मय के रेस्क्यू में एक बड़ी चुनौती आ गई है। बोरवेल में पानी होने की वजह से यहां पे रेस्क्यू में समस्या आ रही है। पानी निकालने की कोशिश लगातार यहां पे की जा रही है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम पानी निकालने की कवायद में जुटी हुई है। सुरंग के लिए गड्ढे की चौड़ाई को बढ़ा दिया गया है। बैतूल में एडीएम एस जायसवाल ने IBC 24 को इस बात की जानकारी दी है। मामले को लेकर बैतूल एसपी का बयान आया है सामने। उन्होंने कहा है कि कम से कम 6 घंटे का समय अभी और लगेगा। दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज होगी। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा FIR की जाएगी। यहाँ पे ये भी उन्होंने कहा, पहली प्राथमिकता तन्मय की सलामती है। पहली प्राथमिकता तन्मय की सलामती है। एक्सपर्ट की टीम पूरी तरीके से यहाँ पे निगरानी कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बैतूल से, जहां पे बोरवेल में फंसे तन्मय के रेस्क्यू में एक बड़ी चुनौती आ गई है। यहाँ पे बोरवेल में पानी होने की वजह से अब रेस्क्यू में जो है वो समस्या आ रही है, दिक्कत आ रही है। इसके साथ ही पानी निकालने की जो कोशिश है वो भी लगातार एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टीम है वो कर रही है। सुरंग के लिए गड्ढे की चौड़ाई को बढ़ा दिया गया है। और जायदा लिया हमारे संवाददाता शिखिल बिहार ने। तन्मय की जान बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और फिलहाल हमारे साथ बैतूल एसपी श्रीमाला प्रसाद मैम यहाँ पर मौजूद हैं। मैम से यहाँ संपर्क करेंगे और बातचीत करते हैं। मैम, क्या अभी प्रोसेस चल रही है, किस लेवल पर अभी हम पहुँचे हैं? अभी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चालू है, मशीनें लगातार काम कर रही हैं और पथरीला सरफेस होने के कारण समय अधिक लग रहा है, पर 5 से 6 घंटे और उसमें हम लोग उम्मीद रख रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। मैम, ये बात सामने आ रही है कि खेत किसी और का था और बच्चा जो है वो किसी और का गया, तो दोषी के खिलाफ क्या एक्शन और क्या कार्रवाई? नहीं, दोषी के विरुद्ध डेफिनेटली हम लोग FIR करेंगे और इस तरीके की लापरवाही के कारण इतना बड़ा घटना घटी है तो इसमें FIR ज़रूर है। मैम, अंतिम प्रश्न, जिस प्रकार से कई चुनौतियां का सामना कर रहे हैं, अभी पानी की भी एक समस्या सामने आ गई है, तमाम चीज़ है, गड्ढे को भी चौड़ा किया जा रहा है, किस प्रकार से निपटने की तैयारी? देखिए, सारी टीम्स हमारी लगातार रात से लगी हुई हैं। SDRF की टीम भी है, NDRF की टीम भी है और लोकल हमारे होमगार्ड्स तो तत्काल मौके पर पहुंच गए थे और लगातार पूरा प्रशासन इसी में लगा हुआ है कि तत्काल जो है रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा कंप्लीट हो, बच्चा हमारे पास हो। तो निरंतर सभी लोग प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी कम समय में हम लोगों ने काफ़ी जो एक बहुत बड़ा स्ट्रेच है और पथरीला है, चैलेंजिंग है, इसके बावजूद भी जो है सभी लोग लगे हुए हैं और उम्मीद यही रख रहे हैं कि 5 से 6 घंटे में रेस्क्यू हो जाएगा। तो चलिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं तन्मय के बारे में, पल पल की अपडेट भी दे रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता शिखिल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जिस तरीके से अभी एसपी ने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती अभी जो बोरवेल में पानी भरा हुआ है उसको निकालने की है। यहाँ पे होमगार्ड्स हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, जो टीमें हैं लगातार काम कर रही हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो बढ़ा दिया गया और ऐसी कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से एसपी ने कहा कि 5 से 6 घंटे का टाइम अभी और लगेगा और हो सकता है इन 5 से 6 घंटे में रेस्क्यू जो है, रेस्क्यू ऑपरेशन वो पूरा हो जाए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिखिल हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। शिखिल, एक बड़ी समस्या यहाँ पे आ गई है, रेस्क्यू में प्रॉब्लम भी आ रही है और कौन सी टीमें और किस तरीके से अभी वहां पे चल रहा है कि पानी जो भरा हुआ है, जो आया है, उसको निकाला जाए? देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कड़ी चुनौतियों का सामना प्रशासन को और जो आपदा प्रबंधन की टीमें हैं उन्हें करना पड़ रहा है। कारण ये है कि ना सिर्फ जो गड्ढा किया जा रहा है वो चट्टानों से भरा हुआ है, बोल्डर से भरा हुआ है, बल्कि अब बोरवेल में भी पानी की समस्या आ गई है। हम आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरें जहां पर जो पानी जिस प्रकार से यहाँ भरा हुआ है उसको लेकर कवायद जो है वो की जा रही है, उसे निकालने की कवायद फिलहाल जो एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, वो यहाँ पर कर रही हैं। लगातार इस बात को लेकर कोशिश है कि जो पानी है वो कहीं से कहीं तक भराव क्षेत्र में ना हो और इसी के चलते जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके। हालांकि एक बड़ी अड़चन भी है क्योंकि इसी बोरवेल में मासूम जो तन्मय है वो भी है और आज सिर्फ
यहाँ की हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ हम आपको और तस्वीर दिखाते हैं। ये बोल्डर्स जो हैं ये भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। ये गीले बोल्डर्स हैं, हम देख सकते हैं तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कि ये बोल्डर्स जिस प्रकार से जो निकल रहे हैं, ये तमाम गीले बोल्डर्स हमको अलग से दिखाई दे रहे हैं जो पूरी तरीके से गीले हैं, जो बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो पानी है वो सतही पे आ रहा है और इसी के चलते काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी फ़िलहाल सुरंग खोदने का काम शुरू नहीं हो पाया है। हम तस्वीर भी आपको यहाँ दिखाते हैं कि किस प्रकार से जो है वो काम किया जा रहा है। ये लगभग जो ये गड्ढा है ये करीब 45 फीट के गड्ढे के बोरवेल की गहराई में तन्मय जो है वो अभी फ़िलहाल मौजूद है, और ये जो गड्ढा यहाँ किया गया है लगभग ये भी 40 फीट तक हो गया है। और 40 फीट होने के साथ साथ अब क्योंकि इसके व्यास को बढ़ाया गया, क्योंकि मशीनों के आने की एक समस्या आ रही थी, इसलिए अब इसके व्यास को भी बढ़ाया जा रहा है। हम देख सकते हैं कि चौड़ा किया गया है, और जब इसकी स्लैब पूरी हो पाएगी तब कहीं जाकर सुरंग खोदने का काम शुरू किया जाएगा। तो चुनौतियां जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है, समय बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसी चुनौतियां भी कई प्रशासन के सामने आती जा रही हैं। लेकिन वहीं देखा जाए तो इसके साथ साथ पुलिस ने भी अब अपनी एक नई तैयारी शुरू कर ली है, क्योंकि जो तन्मय है वो जिस खेत में गिरा था उसका बोरवेल खुला हुआ था। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये एक बड़ी लापरवाही थी, और जिस लापरवाही के चलते अब पुलिस ने भी जांच जो है वो शुरू कर दी है। और ये दावा भी जो बैतूल एसपी हैं उन्होंने किया है कि अब एफआईआर जो है वो दर्ज की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी और पहली प्राथमिकता जो है वो ये है कि तन्मय की सलामती और उसका सकुशल रेस्क्यू किया जा सके। और जिस प्रकार से जो काम जो जारी है, रेस्क्यू लगभग 15 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, और जो आंकड़े हमारे पास निकल कर सामने आए अधिकारियों के माध्यम से लगभग 1300 ट्रॉली, यानी 1300 एक बड़ी एक संख्या होती है, 1300 ट्रॉली अभी तक बोल्डर जो है वो निकाला जा चुका है। हम देख सकते हैं कि बोल्डर के पहाड़ मुस्तैद यहाँ हो चुके हैं, बन चुके हैं पूरी तरीके से। और इतना ही नहीं बल्कि ग्रामीण भी लगातार जो भीड़ है उनकी बढ़ती जा रही है, और इस बात को लेकर भीड़ जो है वो बढ़ रही है कि जो ऑपरेशन किया जा रहा है, और साथ ही साथ तन्मय, क्योंकि तन्मय के जो पारिवारिक जो लोग हैं वो एक सामाजिक व्यक्ति हैं, और इतना ही नहीं बल्कि कई जो आसपास के क्षेत्र हैं उनमें भी उनका खासा अच्छा एक सामाजिक रूप में भी उनका उनकी एक तस्वीर सामने नज़र आती है। तो लोग भी यहाँ पर जुटे हुए हैं ये देखने के लिए कि तन्मय कब तक सलामती के साथ साथ पूरी तरीके से स्वस्थ होने के साथ साथ बाहर आ पाएगा और अपनी पहली झलक लोगों को दिखाएगा। लेकिन वहीं देखा जाए तो अभी फ़िलहाल मॉनिटरिंग की टीम की तैयारी की जा रही है। देखिए हम आपको कुछ तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर जो है ये पानी निकालने के लिए, और इसको पानी निकालने के लिए इस मोटर को यहाँ पर लाया गया है। हम देख सकते हैं तस्वीरों में, जल्द से जल्द इसको लगाया जा रहा है। निश्चित तौर पर अभी जो मोटरें आई थी वो काफ़ी छोटी मोटर्स जो थी वो थी पानी निकालने के लिए। लगभग 2 मोटरों के ज़रिए इनका पानी निकासी किया जा रहा था। अब हम देख सकते हैं कि बड़ी मोटर को यहाँ पर बुलाया गया है, जो इस बात का साफ तौर पर संभावना व्यक्त करती है कि कितना अत्यधिक पानी जो है वो होगा। देखिए निकासी के लिए सटक भी यहाँ पर लाया जाए, पाइप लाया जा रहा है जिससे जो पानी है वो निकल सके। लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का रिस्पांस तन्मय ने नहीं दिया है। ये एक चिंताजनक बात है कि पानी का बोरवेल में आ जाना, उसके बाद रेस्क्यू में कम से कम 6 घंटे की बात खुद अधिकारियों का कहना, युद्ध स्तर पर काम चालू होना, और उसके बाद कई चुनौतियों का सामना करना। एक लंबा वक्त बीत चुका है, क्योंकि तन्मय ने कल से अगर हम देखते हैं तो कुछ खाया पिया नहीं है, संवाद भी नहीं किया है, और रिस्पॉन्स भी किसी भी प्रकार का नहीं दे रहा है। तो ये एक चिंता की बात प्रशासन के लिए बनी हुई है कि आखिर कैसे आप लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, पल पल की अपडेट भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आप बने रहिए और लगातार आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।